हस्तिनापुर नरेश पांडु ने पूरे भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं को यवन देश तक बढ़ा दिया था। वो कौन सी एक गलती महाराज पांडु की मृत्यु का कारण बनी? पांडु का जन्म व्यास के द्वारा नियोग से हुआ था। उनके पिता विचित्रवीर्य थे, जिनकी मृत्यु संतान होने से पहले ही हो गई थी। उनकी माता अंबालिका थी। कहा जाता है कि जब अंबालिका ने व्यास को देखा तो भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए जन्म के समय बालक का रंग भी पीला था। इसी कारण उनका नाम पांडु पीला रखा गया। पांडु के दो भाई थे, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, विदुर जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। पांडु एक कुशल धनुर्धर थे। धृतराष्ट्र सबसे शक्तिशाली थे, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। विदुर परम धर्मात्मा थे। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जिस समय हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए धृतराष्ट्र को चुना जा रहा था, तब विदुर का राजनीति ज्ञान बीच में आ गया कि एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को हमेशा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से ईर्ष्या होने लगती। पांडु बहुत वीर, न्यायप्रिय और महान योद्धा थे। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर कुरु राज्य की शक्ति बढ़ाई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने कई सैन्य अभियानों की सफलता के बाद राजा पांडु राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को सौंप दी। पांडु का विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ। पहली पत्नी थी कुंती, जो अत्यंत धैर्यवान और धर्मपरायण थी। दूसरी पत्नी थी माद्री, जो मद्र देश की सुंदर राजकुमारी थी। दोनों रानियां पांडु से अत्यंत प्रेम करती थी और पांडु भी उनसे बहुत स्नेह रखते थे। पांडु 2 पत्नियों कुंती, माद्री के साथ कुछ समय के लिए हिमालय के वनों चले गए। जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने एक मृग हिरण को तीर मार दिया, लेकिन वो साधारण हिरण नहीं था। वो वास्तव में ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में थे। उनका नाम था ऋषि किंडम। मरते समय ऋषि किंडम ने पांडु को श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ समय बिताते हुए मार दिया, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दुखी हो गए। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं सारे सुख सुविधा छोड़कर यही जंगल में रहूंगा, तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई। एक दिन राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी नियत संतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती ने कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से उसे एक मंत्र मिला है, जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान कर वर पा सकती हूं। आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्मराज ने कुंती को अपना अंश पुत्र दिया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वन में एक दिन पांडु पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। मौसम बेहद सुहावना था। अचानक हवा के झोंके से माद्री की ओढ़नी उड़ गई। पांडु संयम नहीं रख पाए। वो श्राप भूल गए। माद्री ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पति को रोक नहीं सकी। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि किंडम का श्राप सत्य हो गया। उसी पल पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती ने दुख मन से माद्री से कहा, आपको श्राप के बारे में पता था, आपने ऐसा क्यों किया? तुमने रोका क्यों नहीं? माद्री ने विलाप करते हुए कहा कि मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं सकी। ऋषि का श्राप पूरा होना ही था, लाख कोशिश के बाद भी होनी नहीं रुकती। होनी को होकर ही रहना था। इसके बाद ब्राह्मणों ने पांडु का अंतिम संस्कार किया। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री अंतिम संस्कार में पांडु के साथ ही सती हो गई। बाद में कुंती पांडव पुत्रों के पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने अपने पुत्रों और माद्री के पुत्रों को एक साथ पाला। महाभारत में पांडु का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वे पांडवों के पिता थे। उनके श्राप के कारण ही पांडवों का जन्म देवताओं से हुआ। कहानी का अर्थ, पांडु का जीवन एक महान राजा का जीवन था।
लेकिन एक क्षण की भूल ने उनकी पूरी नियति बदल दी। उनकी कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। क्रोध या आवेग में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। एक अनजाने अपराध के कारण उन्हें ऐसा श्राप मिला जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पांडु स्वयं महाभारत के युद्ध में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं ने ही आगे चलकर उस महान युद्ध की नींव रखी। उनके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ही आगे चलकर धर्म और अधर्म के महान संघर्ष के नायक बने। इस प्रकार पांडु की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि भाग्य, कर्म और मानव जीवन के गहरे सत्य की कहानी है। अगले अध्याय में जाएंगे। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बड़े हुए, जिन्हें कौरव के रूप में जाना जाता था। सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। क्या था द्रोणाचार्य के जन्म का रहस्य? कैसे हुआ द्रोणाचार्य का जन्म, जिससे आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं?